आज हम स्टार्ट करते हैं अवकलन। क्या स्टार्ट करते हैं? अवकलन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि अवकलन बनाने में आपको सहायता करेगा। इसका इंग्लिश नेम है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, है ना। कुछ आपके महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, उसको आप पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि स्वतंत्र एवं परतंत्र चर, स्वतंत्र एवं परतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं भैया? कि जो स्वतंत्र चर वह चर है जिसका कोई भी स्वेच्छ मान दिया जा सकता है। परतंत्र चर वह चर है जिसका जिसका मान केवल उसी समय ज्ञात होता है जब स्वतंत्र चर का मान निर्धारित कर लिया जाता है। साधारणतः दो या दो से अधिक संबंधित चर किसी को भी इच्छानुसार स्वतंत्र चर संज्ञा दी जा सकती है। अब देखते हैं कि फलन क्या होता है। फलन यानी फंक्शन, ध्यान से समझिएगा। यदि x और y इस प्रकार संबंधित है कि x को अपने परिसर, कहाँ पर? अपने परिसर से प्राप्त किसी मान के लिए y का एक संगत, निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो तो y को x का फलन कहते हैं। जैसे अपन y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक ये समीकरण है जिसमें आपको y, जो y है इसका क्या है? फंक्शन है। यदि यहाँ हम x के मान को परिवर्तन करेंगे तो y का मान भी क्या हो गया? बदल जाएगा। अतः y x का फलन है। मतलब कि जो भी अपन आप x के मान को, मतलब x का मान जो भी रखेंगे तो उसमें y का मान भी क्या आ जाएगा? आपका डिफरेंट आ जाएगा। फिर देखते हैं उसी प्रकार आगे देखते हैं समफलन। क्या देखते हैं? समफलन। समफलन क्या होता है? यदि y बराबर fx हो, ऐसा फलन कि x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर, क्या रखने पर? माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन ना हो, अतः माइनस एफ एक्स है ना, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो समफलन कहलाता है। जैसे कोई भी वैल्यू ले लो आप, है ना। जैसे एफ एक्स का मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब कि जो साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। तो ये एफ एक्स, इसके मान में कोई फलन नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे समफलन। वैसे ही आप देखोगे विषम फलन। विषम फलन क्या होते हैं भैया? अगर यदि एफ एक्स ऐसा फलन हो जिसके इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर वह केवल चिन्ह बदलता है, जैसे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तब एफ एक्स को क्या बोलते हैं? विषम फलन। जैसे एफ एक्स का मान एक्स माइनस कॉस एक्स रखे तो जहाँ पर क्या बोलते हैं? माइनस एक्स रखने पर यहाँ पर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एफ एक्स आया, तो इसलिए इसको बोलते हैं विषम फलन। वैसे होता है एक स्पष्ट फलन। यदि वाई चर x से इस प्रकार संबंधित हो कि y का मान x के पदों को स्पष्ट रूप से हो तब y को x का फलन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 8 एक्स का क्यूब प्लस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 5, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यह दर्शाता है कि y x का फलन है ना। अस्पष्ट फलन में ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या होता है? यदि y का मान x के पदों में पूर्णतः स्पष्ट रूप से न रखा हो तब उस अस्पष्ट, जैसे कि यहाँ पर y भी है आपका x भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके इसमें सीमा की परिभाषा बोलते हैं। सीमा है ना, लिमिट भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यदि एफ एक्स चर x का कोई फलन हो तो b है ना, फलन x बराबर a के लिए सीमा कहलाएगी। यदि कोई स्वेच्छ धनात्मक संख्या है ना, जो चाहे जितनी भी छोटी हो परंतु शून्य ना हो लेने पर उसकी संगत धनात्मक संख्या है ना बीटा निकाली जाती है। तो एफ एक्स, तो ये वाला फलन हो गया। ये वाला जो है आप क्या बोलते हैं? थोड़ा पढ़ेंगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट फिर इसके आगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या सूत्र याद करने, कुछ इंपॉर्टेंस लिमिट्स है। जैसे पहला आपका है लिमिट्स थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान क्या हो गया? 1, इसको आप याद कर लेंगे ना। वैसे सेकेंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा हो गया, उसका मान 1 रहेगा। वैसे ही लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस एक्स पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n, तो n a n माइनस 1, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसको भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स रहा तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। वैसे ही पांचवा ये वाले लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू
1, इसका भी मान याद कर लीजिएगा। ये देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इसकी पावर n-1 इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मान क्या होता है n होता है। वैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का मान 0 होता है। लिमिट 10x इसका मान भी क्या होता है 0 होता है। वैसे ही लिमिट h टेंस टू अनंत रहेगा तो 1 प्लस 1/x की पावर क्या होता है e होता है ना, और इसका भी मान क्या होता है आपका e होता है। वैसे ही इसका भी मान क्या होता है log e होता है। किसका मान, लिमिट x टेंस टू 0 और x की पावर a की पावर x -1/x का मान क्या होता है log e, तो a की पावर क्या होता है लिमिट a की पावर 1/x और -x है ना। तो इसको सब आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये वाले काम में आएंगे है ना। वैसे ही एक क्वेश्चन आता है प्रथम सिद्धांत का। प्रथम सिद्धांत का मतलब होता है जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - f(x/h), ये वाला जो फॉर्मूला है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए है ना। फलनों का योग और अंतर, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। वैसे ही 13वां वाला देख लीजिए आप, क्या बोलते हैं फलनों के गुणनफल। फलनों के गुणनफल में क्या होता है, दो फलनों का गुणनफल, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx uv, तो पहला फलन का है u, द्वितीय फलन का देखो क्या कर देंगे अपन dy/dx v प्लस v क्या कर देंगे इसको dy/dx u। तो ये प्रथम फलन जैसे का वैसे द्वितीय फलन का अवकलन, वैसे द्वितीय फलन जैसे का वैसे और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा आपका अवकलन। तो ये 11वां नंबर और 13वां नंबर का जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे ही आप नेक्स्ट में चलते हैं तो फलनों का भागफल है ना। कोई भी अगर फलन आते हैं तो क्या हो जाता है dy/dx u v रहता है उसको v है ना, यानी कि हर जैसा का वैसा dy/dx माइनस u dv/dx/v², जैसे कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अगर फलनों का भागफल आए तो वैसे ही फलनों का क्या आएगा, अवकलन आएगा। फलन के फलन का अवकलन आएगा तो dy/dx dy/u इंटू dy/dx, ये वाला रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले होते हैं, dy/dx sin x का होता है माइनस cos x, वैसे ही dy cos x का होता है माइनस sin x, ये क्या कहलाते हैं इनके अवकलन। और वैसे ही tan x का क्या होता है sec² x, cot x का क्या होता है माइनस cot² x, और dy sec x क्या होता है sec x प्लस tan x, और cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x। तो इसको पूरा का पूरा क्या कर लो आप, याद कर लो है ना। ये आगे जाके क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी कुछ कुछ क्या है फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका देखिए 1 नंबर का dy साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट के अंदर माइनस sin² x, वैसे कॉस इनवर्स x का होता है 1 माइनस रूट के अंदर x का स्क्वायर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है आपको फॉर्मूला होता है। देखो माइनस में होता है ये वाला क्या होता है प्लस में होता है। वैसे ही 3rd नंबर का देखिएगा आप tan इनवर्स x का 1/x²x, वैसे कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस x²। वैसे dy/dx का क्या होता है सेक इनवर्स x का होता है 1/x रूट के अंदर x² - 1। वैसे ही आपका 4th नंबर का होता है कॉस इनवर्स x का -1/x रूट के अंदर x² - x। नीचे भी क्या है आपका कुछ फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले सीधा सीधा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे x की पावर n है तो n सामने आ जाएगा, फिर n x की पावर n-1 क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। वैसे ही ex का ex ही होता है, a की पावर x का a की पावर x log e a होता है। वैसे ही सेकंड में देखिएगा log e का 1/x होता है, तो log x क्या होता है 1/x log e। तो इतना सारे फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने के लिए। ये तो इंट्रो था, जब अपन आगे जाके सवाल बनाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि इसके सवाल हम कैसे बनाते हैं।